हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग जो है लेक्चर लेकर के आपके सामने आप लोग ऑफलाइन में ये पूछ रहे थे कि साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन किस तरह से कॉस एक्स आ जाता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है किस तरह से माइनस साइन एक्स जो है निकल करके सामने आता है। तो ये सब चीज़ हम लोग जो है नहीं जानते सर जी, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं तो वही प्रूफ आपके सामने लेकर के आए। ठीक, किस तरीका से प्रूव करते हैं। ठीक, तो बस आपको ध्यान से देखना है और इस लेक्चर से ये जरूर आपको सीख मिलेगा कि जितना भी फार्मूला है सारा फार्मूला कैसे किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, यानी कि फार्मूला को प्रूव किया जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए लेक्चर जो है आपके सामने क्या चीज है। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा लिमिट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं मालूम है, लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में हम लोग अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। उसके बाद जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं ये सबसे पहला फॉर्मेट जो है y इक्वल टू क्या चीज है, एफ एक्स है। y इक्वल टू जो आपके सामने है ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये ध्यान से देखें। अब इसी फंक्शन को जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको जो है क्या चीज करने वाले हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स को लेट डेल्टा बी ए स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द corresponding चेंज इन y देन, यानी कि कहने का मतलब x वैल्यू और y वैल्यू को आपको कैसे करना है, चेंज कर देना है। ठीक, किसके अनुरूप, तो x को चेंज कर देना है डेल्टा x में, y को चेंज कर देना है क्या चीज, डेल्टा y में। जैसे हम लोग चेंज करते हैं तो ये फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, ये y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स है ना, तो x प्लस डेल्टा एक्स, इक्वेशन क्या चीज माना जाएगा, 2। इक्वेशन इसमें क्या चीज माना जाएगा, 2। इतना बात में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या चीज करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, यानी कि हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। जैसे ये दूसरा में से अगर फर्स्ट को घटाइएगा तो एलएचएस वाला एलएचएस के साथ घटेगा, आरएचएस वाला आरएचएस के साथ, तो दूसरा में से पहला को घटा लेना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको दो इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या चीज कर लेना है, घटा लेना है। ये यानी कि दूसरा से पहला को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके सामने क्या निकलने वाला है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें से अगर y जाएगा तो डेल्टा y बचेगा, इतना में से ये घट जाएगा, यानी कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, ये उसके बाद आगे हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या चीज कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। इधर भी डिवीजन करेंगे तो इधर भी डिवीजन करेंगे, यानी इधर भाग दीजिए तो इधर भी भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बट्टे करते हो जाएगा डेल्टा एक्स। इतना चीज में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, दोनों तरफ लिमिट ऑपरेट करेंगे। जैसे लिमिट लगाएंगे तो इधर क्या चीज हो जाएगा, लिमिट है डेल्टा टेंड्स टू 0, इधर क्या चीज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, फिर इधर लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। अब दोनों में जब आप लिमिट लगाते हैं तो इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपके सामने। अब थोड़ा सा एक चीज ये करके दिखाते हैं। यहाँ हम लोग क्या चीज किए हैं, लेट है क्या चीज, लेट है ये जो आपके सामने डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स टेंस टू क्या चीज मान लिए हैं, ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम लोग किसके अनुदिश चेंज कर दिए, एच के अनुदिश। जैसे एच के अनुदिश चेंज कर दीजिएगा आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा। ये देखिए डेल्टा डेल्टा एक्स को एच मानेंगे तो एच टेंस टू 0, फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह पे एच माइनस एफ एक्स बटे करते हो जाएगा एच डेल्टा एक्स की जगह पर। तो ये फंक्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, हो गया चेंज हो गया। आप लोग पूछ रहे थे तो ये देखिए ध्यान से, ये इस फॉर्मेट में क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्म। ठीक, ये उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है क्या चीज है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड
डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोसेस को ही हम लोग कैसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रोसेस को ही हम लोग कैसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद जो है आगे आपके सामने जो है यही है, करेक्ट टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द क्या चीज, फर्स्ट प्रिंसिपल, यही है फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल। और क्या चाहिए, फॉर डिफिनेशन, यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो इसको प्रूव करते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया जाता है। 12th में अभी तक में 10x को जो है पूछा गया है कि 10x का डेरिवेटिव जो sec स्क्वायर x होता है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे कीजिए, प्रूव कीजिए। बाद बाकी जो है साइन वाला सब एक बार दो बार पूछा, एक बार यार पूछा गया है, ठीक। 10 वाला पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बाद बाकी ऐसा कोई भी चीज पूछा नहीं जाता। अब जहां तक बात है इसको हम लोग पढ़ते हैं तो 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, पूरी अच्छे तरीका से सीखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्यों निकाला जाता है इस तरह से, ठीक। तो ध्यान से देखिए, पहला आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्या चीज, y इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है, ये देखिए, ये y इक्वल टू, कर ऊपर में लिखा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, क्या चीज है, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करना है। करेक्ट टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका क्या चीज करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, y इक्वल टू x टू पावर n इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको चेंज करेंगे तो y प्लस डेल्टा y, इधर x प्लस डेल्टा x पावर n हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से फर्स्ट को घटा लेना है, इसमें से इसको जब घटाइएगा तो डेल्टा y बचेगा, इधर इतना में से ये घट जाएगा, x प्लस डेल्टा x, इस पे पावर n माइनस डेल्टा x हो जाएगा। इतना चीज में आप बताइए कोई तरह का दिक्कत है, इतना चीज में आपको कोई तरह का दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे ध्यान से देखिए क्या चीज करते हैं। अब इतना फॉर्मेट से आपको क्या चीज करना है, x पे पावर n को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये x पे पावर n को बाहर कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल्टा x बाय x, पावर करते हो जाएगा n माइनस ये x पे पावर n जो है ये रहबे करेगा। अब एक बार फिर से देखिए, हम आपको समझा देते हैं, जैसे इतना चीज है ना, इसको अगर आप इतना चीज को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक, इतना चीज को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान से देखिए क्या चीज निकलने वाला है। सबसे पहले देखिए x पे पावर है n, अब देखिए ये जो 1 प्लस डेल्टा x पे पावर n है तो ये क्या चीज हो जाएगा, इसका जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये x प्लस डेल्टा x बटे करते हैं x, इस पे पावर n है ना, बाद में तो x पे पावर माइनस n है, ये है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर n, ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, इस पे पावर n अपॉन ये x पे भी पावर करते n, बस समझ में, माइनस x पे पावर n। अब बताइए ये दोनों यहाँ से कट गया, आपके सामने ऊपर में जो लिखा था x प्लस डेल्टा x इस पे पावर n, x प्लस डेल्टा x इस पे पावर n, वही आ गया ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको जो है इस फॉर्मेट में भी क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मेट में भी आप क्या चीज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि x पे पावर n बाहर थी, ये 1 प्लस डेल्टा x बाय x पे पावर n माइनस x पे पावर n हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या चीज किए हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट किए हैं, x पे पावर n को बाहर किए हैं, ये जो 1 प्लस डेल्टा x पे पावर n इस पे पावर n है तो इसको हम लोग क्या चीज किए मालूम है, ये जो 1 प्लस डेल्टा x बाय x पे पावर n है इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे पावर n तो 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस e, मतलब समझिए कि a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर लिखते हैं उसी तरीका से 1 प्लस डेल्टा x बाय x पे पावर n का होल स्क्वायर, यानी कि n का फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये n 1 फैक्टोरियल डेल्टा x बाय x फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ध्यान से देखिए, ये क्या चल जाएगा,
एन बाय एन फैक्टोरियल डेल्टा एक्स, फिर क्या चलेगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, फिर डॉट 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 लास्ट में क्या चाहिए एक्स की पावर एन माइनस एन है। अब हम लोग क्या किए हैं, ठीक, ये जो एक्स की पावर एन है इसको भी बाहर रख देंगे, तो ये तो बाहर ये था, इसको जब आप बाहर रखिएगा ये इस तरह से लिखा जाएगा, इसके जगह पर क्या चीज लिखा जाएगा माइनस वन। अब ये माइनस वन इधर प्लस वन, ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, जैसे ये दोनों यहाँ से कट जाएगा तो आगे क्या होने वाला है ये ध्यान से देखिए, इतना से अगर कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, यहाँ n फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का क्या मतलब है, वन फैक्टोरियल का मतलब वन है, टू फैक्टोरियल का क्या मतलब है टू गुना वन है, तीन फैक्टोरियल का क्या मतलब है तीन गुना दो गुना एक, आपको मालूम चल गया होगा कि जितना फैक्टोरियल देगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके पीछे मल्टीपल करते जाएंगे, ठीक, उसके पीछे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ क्या चीज बाहर होगा, ध्यान से देखिएगा कि ये n बाहर हो सकता है, ये डेल्टा x बाय x को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, n इसमें भी और टर्म में भी n होगा, तो उसी तरीका से यहाँ से n बाहर किए, देखिए x पे पावर n तो पहले से बाहर था, n बाहर हो जाएगा, फिर डेल्टा x बाय x बाहर हो जाएगा, जैसे बाहर हो जाएगा तो इतना जगह पे आपको क्या चीज मिलेगा वन, ये वन पहले कट चुका है, ठीक, तो यहाँ ओनली वन क्या चीज मिलेगा वन, तो यहाँ हो गया वन बाय वन फैक्टोरियल इसके नीचे में, फिर यहाँ क्या चीज बचेगा n तो बाहर ही हो गया n माइनस वन बाय टू बचेगा, ठीक, फिर क्या चीज यहाँ से डेल्टा एक्स बाय एक्स, इसका एगो डेल्टा एक्स बाय एक्स बाहर है तो यहाँ एगो बचेगा डेल्टा एक्स बाय एक्स, फिर प्लस डॉट 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 इतना, अभी क्या चीज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कितना फॉर्मेट को, तो ये देखिए इतना फॉर्मेट को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, एक्स पे पावर एन नीचे में एक्स है, इसका मतलब हो जाएगा एक्स पे पावर एन माइनस वन, आपको पहले से ही मालूम है कि एक्स पे पावर एन बटे एक्स है, ये क्या हो जाएगा एक्स पे पावर एन माइनस वन, क्योंकि इस पे पावर एक, अब जब भाग में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, पावर घट जाएगा, तो उसी तरीका से यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर एन माइनस वन, ये एन मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत। अब ये फॉर्मेट सेम बाय सेम इस तरह से लिखा जाएगा, अब जब लिखा जाएगा तो लिमिट इधर भी लगा दीजिए, लिमिट इधर भी लगा दीजिए, इधर लिमिट लगाइएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर जैसे लिमिट लगाइएगा ये जो है ये जो क्या चीज है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ अगर रख दीजिएगा तो इसमें अगर एक्स से भाग दीजिएगा तो जीरो, इस टर्म को जीरो तो पूरे जीरो, अब जीरो में वन जोड़िएगा तो जी कितने हो जाएगा वन ही हो जाएगा वन, और फिर इधर कुछ हो तो वो तो है ये नहीं है, तो यानी कि वन प्लस जीरो कहते वन ही, अब ये वन को अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही ना हो जाएगा, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कहते एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन हो गया, कोई दिक्कत, यानी कि ये हो गया एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, कोई दिक्कत, ये निकल गया, ठीक, पहला फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला देखिए, ये फार्मूला जो है ये क्या चीज है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये क्या जो होता है cos x होता है, ये आपको पहले भी मालूम होगा, तो ये ध्यान से देखिए कैसे मालूम होगा। अब हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये y, तो y के यानी कि y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल्टा y में चेंज होगा, तो ये y प्लस डेल्टा y, इधर x किस में डेल्टा x में, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम लोग दो में से एक को घटाएंगे, जैसे घटाइएगा तो आपको मालूम है या डेल्टा y बचेगा, ये साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आपको लिखने के लिए आता है साइन x यानी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपको मालूम है कि माइनस है इसका मतलब cos बाद में होगा, सबसे पहले ये टू cos है x प्लस डेल्टा x प्लस x, ये दोनों एंगल जुड़ जाएगा, दो से डिवाइडेड हो जाएगा, फिर ये दोनों एंगल से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे हम करते दो। अब यहाँ देखिएगा तो ये क्या चाहिए x प्लस एक्स, दो x उसमें अगर दो से भाग दीजिएगा तो x प्लस फिर डेल्टा x बाई टू, कोई दिक्कत, यहाँ से x खत्म तो डेल्टा x बाई टू, कोई दिक्कत। अब इसमें हम लोग क्या चाहिए डेल्टा x इधर भी डिवाइडेड करेंगे और डेल्टा x से इधर भी हम लोग क्या चीज कर देंगे डिवाइडेड कर देंगे, ठीक, जैसे डेल्टा x से डिवाइडेड कर दीजिएगा ये इस तरह से फॉर्मेट लिखा जाएगा। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान से देखिए आगे हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक,
इसी फॉर्मेट को जो आगे लिखते हैं, ये देखिए आगे ही समझने वाला पॉइंट है। ठीक, फिर इसमें लिमिट लगाइएगा, इसमें जैसे ही लिमिट लगाइएगा, ये लिमिट dy बाई डी यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए इसमें भी लिमिट लगेगा, लिमिट इसमें भी लगेगा। असल में ये डेल्टा एक्स से डिवाइड मतलब कि भाग में। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, एक बार इतना चीज को, ये जो 2 और डेल्टा एक्स है, आप ही बताइए, ये 2 और ये जो डेल्टा एक्स है, इस चीज को क्या कर सकते हैं, ये पूरे चीज को ऊपर में लिख दीजिए, नीचा में इसको क्या लिखिए मालूम है, डेल्टा एक्स बाय 2। आपको मालूम है कि ये जो 2 है, ये असल में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही, ये जितना ये जो चीज है इसमें गुना हो जाएगा, नीचा में कहते हो जाएगा डेल्टा एक्स जो यहाँ लिखा हुआ है। ये 2 को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, नीचे में भाग में ला सकते हैं। अब नीचे में अगर भाग में लाइएगा, तो यही चीज को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक, ये कौन सी में आ जाएगा, भाग में। जैसे ही भाग में आएगा तो देखिए इसमें लिमिट लगेगा, तो ये cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये जो भाग में आ जाएगा, तो ये डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका क्या चलेगा, dy बाई डी एक्स। अब इसमें देखिए, इसमें अगर x टेंड्स टू 0 रखिएगा, तो ये टर्म क्या चल जाएगा, 0, ये टर्म क्या चल जाएगा, 0, यहाँ बचेगा x यानी cos x। अब ये टर्म क्या चल जाएगा आपके सामने, ये टर्म जो है आपके सामने क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा 1। पहले भी आपको मालूम है इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1। लिमिट में समझा चुके थे कि ये लिमिट है x टेंड्स टू अगर 0 रहेगा, साइन x अपॉन अगर x रहेगा, ये दोनों एंगल सेम, तो इसका वैल्यू कितने हो जाएगा, 1। ये हम आपको पहले भी बता चुके, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितने होता है, cos x होता है। ठीक, तो ये पहला फंक्शन था। उसके बाद जो है दूसरा फंक्शन भी अगर आप देखना चाहिएगा, तो ये भी बड़ी आसान है। y इक्वल टू आपके सामने cos x है। अब इसको चेंज कीजिएगा, बस अब 2 में से एक को घटा लीजिएगा, तो ये इस तरह से फॉर्मेट निकलेगा। अब आपको यहाँ से क्या फॉर्मूला याद रखना है, अब यहाँ से फॉर्मूला जो याद रखते हैं, ये क्या फॉर्मूला आता है, अगर cos a माइनस cos b लिखा जाएगा, क्या चीज, cos a माइनस cos b अगर लिखा जाएगा, यानी कहने का मतलब cos c माइनस करते cos d, ये अगर आप लिखते हैं, ठीक, लिख देते हैं cos c माइनस cos d, ये क्या लिखा जाएगा मालूम है, 2 cos c प्लस d बाई 2, ये लिखा जाता है cos c बाय यानी c प्लस d बाई 2। अब फिर इधर जो लिखेगा क्या चलेगा, साइन, ये लिखा देना। अच्छा, जब माइनस के फॉर्मेट में आएगा तो ये दोनों फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं कि cos c माइनस cos d, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 साइन, माइनस में आएगा तो दोनों कौन सी में आएगा, माइनस ही में, तो 2 साइन c प्लस डी बटे 2, फिर साइन यहाँ लेकिन d माइनस c बटे कते 2, या यही cos c माइनस cos d रहेगा, माइनस लगा दीजिए 2 साइन c प्लस d बटे 2, फिर यहाँ करते साइन c माइनस d बटे 2। ये दोनों में से जो यूज करने का मन है यूज कर लीजिए, तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। अब जब इसको चेंज कीजिएगा तो ये क्या चलेगा, माइनस 2 साइन, एक बार एंगल सबको जोड़ के 2 से भाग, एक बार एंगल को कैसे कर देंगे, घटा करके 2 से भाग, तो ये क्या चलेगा, अब दोनों में भाग दीजिएगा डी यानी डेल्टा एक्स से, किससे, डेल्टा एक्स से भाग दीजिएगा, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहीं गया नहीं है, इधर डेल्टा एक्स से डिवाइडेड किए, इधर भी डेल्टा एक्स से भाग दिए, लेकिन ये 2 जो है इसमें भाग देते हैं, फिर ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में जा सकता है। ठीक, ध्यान से, तो फिर क्या चल जाएगा, ये इतना, फिर ये कहते इसमें से एक्स खत्म, डेल्टा एक्स बाई 2, फिर नीचा में भी हम लोग क्या चीज करते, डेल्टा एक्स बाई 2 रख दीजिए। असल में यही चीज एक ऐसा चीज है जो आपको क्या चीज दे सकता है, ऊपर में 2 दे देगा, नीचा में डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स, ये दोनों
खत्म। तो समझिए ये 2 आपके सामने, ये 2 यहाँ आ गया, डेल्टा एक्स भी नहीं है। ठीक, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आपको क्या चीज करना है, ध्यान से चलना है। आगे देखें, लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट इसमें लगाइएगा, इसमें लिमिट लगाइएगा। देखिए माइनस ध्यान से, ठीक, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, इसमें लिमिट लगाइएगा। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसमें लिमिट लगाने के बाद इसका मान कितने हो जाएगा, 1, इसका मान कितने हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए माइनस, यहाँ एक्स जीरो रखेगा, एक्स टेंस टू जीरो, तो माइनस कॉस एक्स। आपको पहले से भी मालूम है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसे होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ये सब चीज आपको मालूम है। तो उसके बाद देखिए फटाफट, फिर देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं, किसका, टेन एक्स का। तो सबसे पहले चेंज करेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई, इधर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स। अब इक्वेशन ये आपके सामने जो निकल करके आया है, ये इक्वेशन करते हैं, मालूम है, ये देखिए ये इक्वेशन 1 था, इसमें अगर चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये y प्लस डेल्टा वाई, फिर इधर करते टेन एक्स प्लस करते डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन करते हो गया 2। अब 2 में से एक को घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये देखिए, ये इस तरह से चेंज करके लिख दीजिए, ठीक, यानी y प्लस डेल्टा वाई, ठीक, इधर करके हो जाएगा, मालूम है, टेन, हाँ यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा मिस किया हुआ है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2, यानी फर्स्ट और 2, और 2 में से अगर फर्स्ट को घटाइएगा तो y प्लस डेल्टा वाई, ई माइनस क्या चीज कर दीजिए y, फिर ये दूसरा कर दीजिएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस करते हैं टेन एक्स, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वाई वाई खत्म, तो डेल्टा वाई इधर करते, ये फॉर्मेट को हम लोग की कर सकते हैं साइन बाय कोस में, फिर ये साइन बाय कोस के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। आगे क्या चाहिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये साइन ए, इधर देखिए साइन ए तो कॉस बी माइनस कॉस ए तो साइन बी, इस फॉर्मूला में नीचा में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या चीज, साइन ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस साइन बी, ये असल में क्या होता है साइन ए माइनस बी, यानी कि ये एंगल में से ये एंगल घट जाएगा, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। नीचा में ये दोनों मल्टीप्लाई में रहबे करेगा, इसमें तो कोई तरह का चेंज नहीं होगा। अब आगे क्या चाहिए, एक्स एक्स खत्म, तो ऊपर में साइन डेल्टा एक्स, नीचा में ये दोनों फॉर्मेट। अब आप बोलिएगा कि सर जी इसमें जो है साइन डेल्टा एक्स सेट हो है, अब डेल्टा एक्स आएगा कहाँ से, तो इधर भी डेल्टा एक्स से क्या चीज कर दीजिए, डिवाइडेड कर दीजिए, इधर भी डिवाइडेड कर दीजिए, वही चीज के इधर के लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, फिर इधर इसमें भी एक डेल्टा, ये जो है ये एक एक्स्ट्रा डेल्टा आपके सामने लेकर के रखे हैं, क्योंकि ये दोनों डेल्टा क्या चलेगा, कट जाएगा, तो लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाय एक्स, फिर इसमें भी लिमिट लगेगा, इसमें तो कोई लिमिट लगाने का नहीं है, साइन से नहीं बनता है, तो इसमें आप लिमिट नहीं लगा सकते, ठीक, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लगाइए। अब जब इतना से लिख दिया तो इसका मान कितने हो जाएगा 1, अब इसमें लिमिट लगाया तो इसका मान 0, तो यानी cos x, तो यानी 1 बटे cos x, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या चाहिए सेक स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था 10 वाला, ठीक, 10 के बाद जो है जस्ट हम लोग के सामने जो आगे वाला क्वेश्चन आता है, ये क्या चीज है, ये देखिएगा तो cot x वाला है, cot x में भी हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग को मालूम है ये चेंज हो जाएगा तो y प्लस डेल्टा वाई, फिर cot x प्लस डेल्टा x, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से फर्स्ट को घटा लेंगे, यानी कि 2 और माइनस फर्स्ट, अगर 2 माइनस फर्स्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू cot x प्लस डेल्टा x माइनस cot x हो जाएगा। अब इसको भी चेंज कर लीजिए, इसको भी चेंज करेंगे तो cos बटे साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले साइन एक्स कॉस, फिर cos x साइन,
और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई। अब ये फिर फार्मूला पे चल जाएगा। द फर्स्ट एंगल यानी एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ये ए बी ए यानी साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ए बी तो घटेगा ना साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कहते हैं एक्स माइनस ये घट जाएगा, ये जैसे ही घटेगा तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू इतना। अब देखिए एक्स एक्स खत्म तो माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब इतना चीज को आप कैसे कीजिए, अब सब में लिमिट ऑपरेट कीजिए, इधर क्या चलेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसमें अगर डेल्टा एक्स दीजिएगा तो इसमें भी डेल्टा एक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत, बात बराबर हो जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन एक्स है 1/sin x, फिर नीचा में जो है cos x प्लस डेल्टा एक्स उसको भी लिख सकते हैं 1/। अब सब में लिमिट लगाएंगे, इसमें भी लिमिट लगेगा, इसमें भी लिमिट, इसमें भी लिमिट, देखिए इसमें लिमिट लगाएंगे, फिर इसमें लिमिट लगा दीजिए, इसमें तो लिमिट लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें लिमिट लग जाएगा। अब ये हो जाएगा dy/dx, इसमें लिमिट लगाइएगा, असल में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका मान हो जाएगा कहते 1, कोई दिक्कत, ये कहते 1/sin x, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/sin x, फिर इसमें जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रखिएगा तो 1/sin x हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस cos x, और हम लोग जानते हैं कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x। सिंपल तरीका से प्रूफ हो गया। फिर आगे देखिएगा, आगे आपके सामने क्या चाहिए, sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव असल में क्या होता है, sec x इंटू 10x। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम sec y इक्वल टू करते हैं sec x है ना, अब आप चेंज कर दीजिए तो y प्लस है डेल्टा y, फिर sec x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन 2 से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब फिर इसको कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, ये इस तरह से चेंज होगा। अब फार्मूला लिख देंगे, ये cos x, ये इधर चलेगा तो cos x प्लस डेल्टा x। अब इसको जब लिखिएगा तो सेम तभी की तरफ फार्मूला पे आएगा, ठीक, तो 2 sin x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, फिर sin डेल्टा एक्स बाय कति हो जाएगा 2 के फॉर्मेट में, नीचे में कति हो जाएगा, ये देखिए cos x प्लस डेल्टा एक्स, फिर नीचे में कति है cos x। अब आगे देखिए ध्यान से, ये जो 2 है इधर तो ओनली वन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या चाहिए, डेल्टा वाई ही है ना, अब इसमें जैसे डेल्टा एक्स दे दीजिएगा तो ये क्या चलेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये देखिए साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, फिर देखिए नीचे में ये जो चीज लिखा हुआ है सेम है, ये जो 2 है ये 2 किसके साथ लिखा गया, यहाँ देखिए ये 2 जो था, ये जो यहाँ 2 होगा, ये 2 यहाँ कहाँ आ गया, नीचे में, असल में ये 2 ऊपर में जाएगा तो फिर बात बराबर। अब डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा आया, डेल्टा एक्स इधर दिए, दोनों तरफ दिए इसलिए ये दोनों डेल्टा एक्स कट भी जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या सीखे, अब दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो उस साइड भी लिमिट लगेगा, इसमें भी लिमिट लगेगा, इसमें भी, नीचे वाला में भी, तो लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट इसमें भी, लिमिट इसमें। ये जो cos x है इसमें तो लिमिट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें लिमिट लगेगा तो dy/dx, यहाँ 0 रखिएगा तब sin x मिलेगा ऊपर से, इसका मान तो आपको मालूम है 1 हो जाएगा, तो ऊपर में मिला sin x, फिर इसमें 0 रखेगा तो cos x, नीचे में पहले से cos x है। अब sin बटे cos 10 हो जाएगा, नीचे में sec cos x जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का क्या चीज, पूरा फॉर्मूला प्रूफ, ठीक। उसके बाद जो आगे देखेगा था लास्ट क्या चीज है, कोसेक x का, y इक्वल टू कोसेक x है, ठीक, y इक्वल टू क्या चाहिए आपके सामने कोसेक x है, इसको चेंज कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, सिंपल सा है। फिर हम लोग क्या चीज करेंगे, समीकरण 2 से फर्स्ट को घटाएंगे, फर्स्ट को घटाइएगा तो डेल्टा y इक्वल टू कोसेक x प्लस डेल्टा x माइनस कोसेक x मिलेगा, फिर इसको साइन के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए, जैसे साइन के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिएगा तो ये फॉर्मेट मिलेगा, ये 1/। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का घटो तो ये साइन एक्स यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग क्या करने वाले, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फिर फॉर्मूला माइनस है, लास्ट में साइन आएगा 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स, यानी दोनों एंगल को जोड़ देंगे, फिर हम लोग घटाएंगे तो x माइनस ये दोनों एंगल घट जाएगा, नीचे में ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, फिर ये डेल्टा y इक्वल टू देखिए 2 cos यहाँ से x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये तो x खत्म तो माइनस डेल्टा एक्स बाई 2, नीचे में आपके सामने ये दोनों क्या चीज है, मल्टीप्लाई में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे जो हम लोग करेंगे ये देखिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर नीचा में देंगे तो यहाँ से हम लोग नौटंकी करना क्या चीज कर देंगे, शुरू कर देंगे। ये जो दो है इसी से हम लोग नौटंकी करेंगे। ये दो को नीचा में लेकर के जाएंगे, एक डेल्टा एक्स लेकर के, जो यहाँ हम लोग कर चुके हैं। यहाँ का जो दो था इसको डिवीजन में लाए हैं भाग में, एगो डेल्टा एक्स, क्यों, क्योंकि इस साइड एक डेल्टा एक्स दे दिए, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा फॉर्मेट। ठीक, अब आगे क्या चाहिए, लिमिट ऑपरेट करेंगे। अब लिमिट लगेगा तो लिमिट इस साइड भी लगेगा, लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट इसमें भी, लिमिट इसमें भी, तीन जगह लिमिट लगने वाला है। अब जैसे तीन जगह लिमिट, तो फर्स्ट लिमिट सेकंड यहाँ लगेगा। इसका मान आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका मान देखिए -1 है, इसका मान कहते -1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या चीज, ये माइनस है तो माइनस को पहले भी आप क्या चीज कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान कहते -1। अब इसमें अगर 0 रखिएगा, फिर इसमें अब देखिए हम लोग लिखते हैं, इसमें अगर 0 रखेगा तो इसका मान कहते cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से तो -1 मिलेगा, नीचा में क्या चीज, इसमें अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 रखेगा तो sin x वो पहले से था। अब ये दोनों को अगर लिखिएगा तो cot x, ये जो sin x ऊपर जाएगा तो cosec x, तो dy बाई dx इक्वल टू कहते हो गया माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये था 6 फार्मूला। ठीक, उसके बाद नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इतना फार्मूला था हम लोग के सामने। ठीक, ये सारा फार्मूला तो आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आराम से आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रूफ खुद से कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद से प्रूफ कर लेते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो जरूर आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक, ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। ठीक, और बाद में की जो फार्मूला बचा है सारा फार्मूला का हम आपको क्या चीज करेंगे, प्रूफ करके बताने का प्रयास करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।